कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपी में जो कॉर्पोरेट सोसाइटी है उसकी तरफ से जो नई रिक्रूटमेंट आई है स्पेशली फॉर दी कॉमर्स बच्चों, तो आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस होने वाला है। कुल मिलाकर के यहाँ पर 60 वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है, जिसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट, अकाउंट क्लर्क और अकाउंटेंट, ये तीन पर्टिकुलर पोस्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और सिर्फ बीकॉम पास बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें सिलेक्शन में जो आपने बीकॉम पढ़ा है वो उसका वेटेज भी काफी बड़ा है। तो यहां पर सिलेक्शन के लिए काफी गोल्डन चांस है। और सबसे अच्छी बात, भारत का हर एक नागरिक इसको अप्लाई कर सकता है। डिटेल में मैंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपको बता दिया। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कॉमर्स के रिगार्डिंग में क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन एलिजिबल है और क्या क्या अप्लाई हो सकता है, इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। फटाफट कनेक्ट हो जाइए। मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार डेट को ध्यान से देख लो। देखो, फॉर्म अप्लाई जो है वो आपकी 25 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। नहीं फिल किया है तो जाके फिल कर लेना, क्योंकि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 15 मई तक है। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अब है 2 मई, मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 13 दिन बचे हुए हैं भैया। 13 दिन बचे हुए हैं, तो जाकर के फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि आखिरी आखिरी में डेफिनेटली दिक्कत होने वाला है। तो यहां पर आपके पास 13 दिन बचे हुए हैं, इसको डेफिनेटली फिल कर लेना। ये तो हो गई फॉर्म फिलअप की बात। कौन कौन सी वैकेंसीज है, क्या एजुकेशन चाहिए, वो ध्यान से देख लो। अकाउंटेंट की बात करूं, कुल मिलाकर के 24 पोस्ट है और आपके पास बीकॉम होना चाहिए, उसके अलावा ओ लेवल की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर वाली। ये है, आप अकाउंटेंट फिल कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करूं, जिसमें कुल मिलाकर के 34 पोस्ट है, इसमें आपको बीकॉम चाहिए, वो भी 50%। अच्छा, पहले वाले में सिर्फ बीकॉम चाहिए और ये सब कुछ पास होना चाहिए आपके पास में। अपियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। मैं पहले बता दूं आपको कि भैया आपके पास पास होना चाहिए, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना, सर्टिफिकेट आपके पास, रिजल्ट होना चाहिए आपके पास में। बीकॉम होना चाहिए 50% के साथ। इसके अलावा ट्रिपल सी या फिर ओ लेवल, इन दोनों में से कोई भी कंप्यूटर की डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट क्लर्क की बात करूं, जिसमें 2 पोस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ बीकॉम चाहिए आपको, कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। 50% आता डेफिनेटली एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हो। 21 से लेकर के 40 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हो। सबसे अच्छी बात, मैंने कहा पहले भी आपको, ऑल इंडिया कैन अप्लाई। देखो, अभी वो पर्टिकुलर टाइम है जहां पर आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन क्लियर किया। अभी वो पर्टिकुलर टाइम है जहां पर अभी आपकी रिसेंट में ग्रेजुएट की डिग्री आपको मिल चुकी है। बॉस, आपके लिए किसी गोल्डन चांस से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इधर ग्रेजुएट खत्म किया, इधर नौकरी हाथ में ले लिया आपने, राइट। अदरवाइज बच्चे तो लगे हुए रहते हैं सालों साल, क्या सालों से लगे हुए हैं और मिल नहीं रहा है। तो आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। कॉमर्स पढ़ा कर निकले अभी ग्रेजुएशन खत्म किया और इधर से नौकरी की तैयारी की और नौकरी लेकर निकल भी लिए, तो चांस अच्छा है, चूकना नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो आपको समझ में आई। थोड़ी 60 पोस्ट है। एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो 2 एग्जाम होगा, एक होगा प्री, दूसरा होगा मेंस। प्री की बात करूं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होगा। मेंस की बात करूं तो 120 क्वेश्चन 200 मार्क्स होगा। 1.5 घंटे और 2 घंटे का समय मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी ऑप्शन दिया गया है। यहां पर बच्चों में कंफ्यूजन होता है, सर किसमें क्या सब्जेक्ट्स आएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले इसकी कंप्लीट क्लास, जी हाँ, जो हमारा यूपीसीआईएसबी है, यानी कि जो कॉर्पोरेट सोसाइटी है, उसकी कंप्लीट ऑफिसर बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन। प्री और मेंस, जिसमें दोनों हम कवर करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ केवल एक पढ़कर का सिलेक्शन तो ऐसे भी नहीं होगा, दोनों हमें पढ़ना है। दैट्स व्हाई प्री और मेंस कंप्लीट सिलेबस कवर होने वाला है। वीडियो लेक्चर होगा, लाइव रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट, ये सब कुछ होगा। इसके अलावा बहुत कुछ है जो कोर्स में दिया जाएगा। कोई भी क्वारीज हो तो ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर गिवन है, सिंपली आप मैसेज करके अपनी क्वारीज को दूर कर सकते हो और प्ले स्टोर में जाकर लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से डायरेक्टली आप इनरोल कर सकते हो, राइट। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देख लो प्री एग्जाम में क्या क्या आएगा, बड़े अच्छे से देख लो। प्री एग्जाम में आपके जो एग्जाम में आने वाला है, हमारे पास आएगा मैथ, जिससे 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 35 मार्क्स भी होगा, यानी कि हर एक में आपको 1 नंबर दिया जाने वाला है, ठीक है। रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें 35 नंबर होगा। मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 70 नंबर है ना आपके पास, ये किसी रामबान से कम नहीं होने वाला, क्योंकि ये 70 नंबर ऐसे है जो कि पूरे के पूरे स्कोरिंग वाले हैं, पूरे के पूरे स्कोरिंग वाले। और इसको स्पेशली राजेश सर जो हमारे टीचर हैं वो कवर करेंगे, और यूट्यूब पर भी इसकी क्लासेस जो है वो मंडे से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए यहां पर भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज मिलाकर के 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, और 20 मार्क्स होंगे। कोऑपरेटिव एक ऐसा पार्ट होगा जिससे हमारे पास 10 क्वेश्चन होने वाले हैं और 10 नंबर यहां पर भी मिलेगा। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होंगे। सबसे अच्छी बात ध्यान से सुन लो भैया मेरे, कि 90 मिनट का समय है, 1.5 घंटे का समय है। सही उत्तर करने पर तुम्हें 1 नंबर तो दिया जाएगा, लेकिन गलती होने पर भैया 1/4 यानी कि 0.25 नंबर तुम्हारा
काट भी लिया जाएगा। तो तुक्केबाजी वाले बच्चे दूर रहो, अदरवाइज तुक्केबाजी से तो ये सिलेक्शन होना नहीं है। यूपी में आपको भी पता है बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कि वैकेंसीज आए। यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का बहुत लंबे समय से वेट हो रहा है, बट आ नहीं रही है। देखते हैं कब तक आएगी, बट उम्मीद है वो भी बहुत जल्द आएगी। बट जो सामने आ गई है ना भैया, इसका बेनिफिट उठा लो और इसमें लेके निकल लो, ठीक है। सबसे अच्छी बात क्लियर है। तो ये 4 पैटर्न होने वाले हैं, 4 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं आपके लिए, और इन चारों के आधार पर एग्जाम होगा। ये जो 70 नंबर का वेटेज है ना, ये सबसे अच्छा है। उसमें भी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा पार्ट है जिसमें बच्चे अगर अच्छे से एफर्ट लगाए ना, तो यहां पर भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव बेसिक्स पार्ट है, 10 नंबर का है, ये भी बहुत अच्छा स्कोरिंग आपके लिए बन सकता है। तो ये तो हुए प्री की। अगर मैं बात करूं मेंस की, मेंस तो वो सबसे अच्छी बात ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी आपको मैथ है, रीजनिंग है। ये दोनों चीजें आपने प्री में ऑलरेडी पढ़ा है, ये दोनों आपने प्री में पढ़ लिया। ये जो हमारा कोऑपरेटिव और हिंदी है, ये भी आपने प्री में पढ़ा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पढ़ाई आपने एक बार किया, तैयारी दोनों बार की हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि ये 20 नंबर, 20 नंबर, यहाँ 15 नंबर और ये 10 नंबर, यानी कि 40, 10, 50 और यहाँ 65, 65 नंबर की तैयारी प्री वाला आपको मेंस में हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी अच्छी बेनिफिट आपको मिलने वाली है। इसके अलावा जो एडिशनल चीजें एड ऑन है वो है हमारा जनरल अवेयरनेस। इससे 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 15 आएंगे यहाँ पर 1 नंबर का। जो सबसे बड़ा वेटेज रखता है वो है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो देखो इसमें 40 क्वेश्चन ही है, लेकिन हर क्वेश्चन ना आपको 3 नंबर देने वाला है। मतलब जिस बच्चे ने कॉमर्स अपना अच्छा किया, मेंस में उसके लिए नैया पार करवाने की संभावना सबसे ज्यादा बनेगी, क्योंकि प्री में तो आपने ये सब ऑलरेडी पढ़ लिया। देखो प्री से अगर आप मेंस पे गए, मतलब आपका प्री में मैथ, रीजनिंग, हिंदी और कोऑपरेटिव, ठीक है ना, ये चारों आपने ऑलरेडी अच्छा कर लिया है। तो यहां पर आपको दोबारा अच्छा नहीं करना, केवल आप नहीं करोगे, जितने भी बच्चे होंगे ना प्री में वो सबका अच्छा हो चुका होगा। तो यहां पर अच्छा करने के बाद आप मेंस में आ गए। अब मेंस में वो बच्चे हैं जिनका ये चारों ऑलरेडी अच्छा है, अब क्या अच्छा करना है आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स। जो बच्चे का कॉमर्स यहां अच्छा होगा ना, क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलने वाले हैं और 120 नंबर का वेटेज है। ये पूरा का पूरा मिलाकर के 80 क्वेश्चन है हमारा, और यहां पर सिर्फ 40 क्वेश्चन है हमारा। 80 क्वेश्चन में 80 नंबर, 40 क्वेश्चन में 120 नंबर। आप समझ रहे हो कितना बड़ा डिफरेंशिएट है। अच्छा, गलत करने पर भी मार्क्स कट रहे हैं, तो अगर आपने इन सब में गलती किया तो 0.25 नंबर कटने वाले हैं। लेकिन अगर आपने कॉमर्स में गलती किया ना मेरे दोस्त, 0.75 नंबर कट जाएंगे आपके। 0.75 नंबर कटेंगे, 1/4 नंबर। मतलब यहां पर गलती करना आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। तो ऐसे में अगर प्रिपरेशन सही ढंग से ना हो तो ऑफ कोर्स सिलेक्शन के जो राह है ना वो आपके लिए डिफिकल्ट होने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं की है, डेफिनेटली जाओ, जाके कोर्स एनरोल करो। आपकी जो बैचेस है वो मंडे से भी स्टार्ट होने वाली है, आप लोगों के लिए प्रॉपर क्लासेस आने वाली है। सो डोंट बी मिस आउट। नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। सबसे अच्छी बात, प्री मेंस दोनों कवर होने वाला। कोई क्वारीज हो तो पूछ लेना, लेकिन एक चीज याद रखो, 15 तक फॉर्म फिल करने की डेट है, फिल जरूर कर लेना है, राइट। तो ये तो रहा बेसिक अपडेट। अच्छा, डिटेल सिलेबस इसकी जाननी है कि सर मैथ में क्या है, रीजनिंग में क्या है, चीजें क्या है, तो मैं उसकी एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो, ताकि आप प्रॉपरली ईच एंड एवरी चीजों को अच्छे से देख लो, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।